बातें होती ध्यान से सुने। देवकी जब विवाह के लायक हुई तो देवकी का विवाह तय किया गया किसके साथ में? महाराज वसुदेव जी के साथ में। आज की कृष्ण जन्म उत्सव की कथा में जो भी भक्त ऐसे बैठे हों, माताएं बैठी हों जिनके लड़कियां विवाह के लिए हों, वो जरा हमारी बात को ध्यान से सुने। वे पिता वे माता यहाँ ऐसी बैठी हो तो सुनो। लड़की का एक प्रश्न, अब लड़की का एक सवाल माता पिता के आगे है। हम तो यही जब ये समस्याएं देखते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस माता पिता को तुम लड़कियां देना उसे फिर पैसा खूब देना ताकि उसे विवाह में कोई तकलीफ न हो गए। अब इस समय आप देख रहे हो विवाह में मांगे क्या चल रही हैं। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हो उनसे पूछो विवाह में क्या मांगते थे? ज्यादा मांगते भैंस मांग लेते। अगर ट्रांजिस्टर साइकिल और घड़ी को मिल जाती तो गांव भर में लोग दिखाते थे देखो ये हमको दहेज में मिला है। अब ये मांगे सब दूर हो गई। अब तो पैसा मांगा जाता है, वो भी 10 लाख 15 लाख। अब लाख से नीचे कोई बात नहीं होती। अब आप लोग जरा बताओ जिसके पास में 1 लाख रुपया न हो और उससे 10 लाख 5 लाख मांगा जाए तो वो कहाँ से लावेगा? और ये तमाम घटनाएं घट रही हैं, देख रहे हो, ये दहेज की वजह से ही घट रही हैं। अगर दहेज बंद हो जाए तो ये घटनाएं कम हो जाएं। ये घटनाएं इसलिए नहीं घटे। यहाँ असलापुर में भी पेपर आता है बहुतों के घर में। जिसके घर में अखबार आता हो उनसे पूछो कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता होगा जिस दिन 2-4 घटना लिख कर के ना आती हो कि फला गांव में कुकर फट गया, बहू जलकर मर गई। फला गांव में सिलेंडर फट गया, बहू जलकर मर गई। ये 2-4 घटनाएं बराबर लिख करके आती हैं। लेकिन जितने भाइयों बैठे हो बताओ क्या पेपर में ऐसा लिख करके आता है कि फला गांव में सिलेंडर फट गया और सास जल के मरी गई? ये घटनाएं ऐसी लिख करके नहीं आती हैं। मैं तो सोचता हूँ अरे बहुए जल जल, ये बहुए जल जल कर मर जाती, ननद मरी ना सास। बता दो क्या मतलब, बताओ क्या मतलब। बहुए जल जल कर मर जाती, ननद मरी ना सास। बता दो क्या मतलब, बता दो क्या मतलब। इसका मतलब और कोई नहीं, यही मतलब है दहेज। आपको बिल्कुल सही घटना सुना रहा हूँ भैया असलापुर वालों, बिल्कुल सही घटना मैनपुरी जिला की। एक बेचारा चौहान गरीब था, केवल मकान पक्का था, 1 बीघा उसके पास में खेत नहीं था और 2 लड़कियां मजदूरी करके परिवार को पाल रहा था। एक बिटिया 25 साल की और एक बिटिया 20 साल की। अब जहाँ भी जाता है अपनी बिटिया को घर ढूंढने, कोई 5 लाख कोई 4 लाख से नीचे मांगता नहीं। अब पिता बहुत परेशान, ढूंढे से कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा था जो इतना मांगे न होती। बिना पैसे के विवाह हो जाता, विवाह बिना पैसे कैसे हो? बहुत परेशान पिता है। अरे ढूंढते ढूंढते परेशान है। बड़ी मुश्किल से एक घर ढूंढे से मिला, वो 50,000 रुपया पे इसने तय कर दिया। तारीख निश्चित कर दी, फला तारीख में बारात लेकर के आना और हम विवाह करेंगे। अब आप जरा बताओ जिस आदमी के पास 1,000 रुपया न हो और उसे तो 50,000 भी करना बहुत मुश्किल है। अब ये 50,000 का इंतजाम कहाँ से करे? शहर में गया और सेठ के पास जाकर के रोया। सेठ ने पूछा भैया काहे को रो रहे हो? उसने अपनी सारी बात बताई। सेठ जी मैं बिटिया का विवाह तय कराया, 50,000 का खर्चा है, हमारे पास कुछ नहीं, केवल मकान है। ऐसा करो ये मकान हमारा गिरवी धर लो और हमको 50,000 रुपया दे दो।
बैठे रहो, जब ज्यादा भीड़ बढ़े राकेश सिंह तब पीछे हटोगा, भाई तो खाली है। कहा हमारा मकान गिरवी धर लो, हमें 50,000 रुपया दे दो। सेठ को भैया दया आई, निकाले रुपया 50,000 दे दिए। कहा जाओ विवाह करो जाकर, और विवाह के बाद में घर खाली कर देना। का ठीक है। अब घर में रुपया लेकर के आया, शाम को भोजन बनाया गया, दोनों लड़कियों ने भोजन किया। दोनों लड़कियां कमरे में जाकर के सो गईं। अपने आप पति पत्नी भोजन करके बरामदे में जब लेटे तो पत्नी ने पूछा कि हमें लगता है कि तुम्हें घर मिलेगा नहीं, बिटिया घर में बैठी रहेगी, विवाह कर नहीं पाओगे। अरे उसने कहा देवी चिंता मत करो, घर मिल गया, बहुत अच्छा घर मिल गया, और शादी हमने तय कर दी, फला फला तारीख में बारात आनी है, इंतजाम करना है। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि कोई खर्चा अर्चा ज्यादा तो नहीं होगा? का कोई ज्यादा नहीं, केवल 50,000 रुपया का खर्चा है। तो वो रोने लगी कि घर में 1,000 नहीं 50,000 कहाँ से लाओगे? उसने जेब से निकाले रुपया, कहा ये संभाल के बक्से में धरी आओ, इतने में विवाह हो जाएगा। अब उसकी पत्नी रुपया हाथ में पकड़े है और ये पूछ रही है कि बताओ ये लाए कहाँ से हो? कौन ऐसा दयावान दयालु जिसने 50,000 रुपया दिए विवाह के लिए? वो कहता मैं कहाँ से लाया, तुम्हें क्या मतलब, रखो जाकर। लेकिन आप जानते हो इनकी आदत ऐसी देवियों की होती, अगर पूछ नहीं जब तक लेंगी बात पूरी तब तक पीछे पड़ के रह जाएंगे। अब वो पीछे पड़ के रह गए, नहीं बताओ कहाँ से कैसे लाए? तो उसके आंसू भराए, रोने लगा। का देवी इतना दयालु कौन जो रुपया पैसे दे देगा? ये 50,000 में अपना मकान हमने गिरवी धर दिया, हम तुम झोपड़ी डाल करके गुजर कर लेंगे, विवाह तो करना है। अब ऐसे बातें करते हैं, पति पत्नी दोनों रोते हैं। अंदर कमरे में छोटी वाली बिटिया वो सो गई, और बड़ी लड़की जिसका विवाह होना था उसका नाम स्नेह लता, वो जग रही थी। हन खुदा से हमारे माननीय भैया छोटे सिंह जी के द्वारा 501 रुपया भगवान जन्म उत्सव के समय का दान दिया हुआ सलानी सभी रिश्तेदार, सभी संबंधी, गांव के सभी भैया दान अपना कर रहे हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज भी लड़कियों तुम बैठी हो, अगर माँ पिता को रोता देखोगी तो आज की लड़की भी ऐसे देखेगी तो दुख होगा। लेकिन इसने लता ने अपने को तो संभाल ही नहीं पाया। अरे मेरे विवाह की खातिर मकान गिरवी रख गया, और माता पिता इतने दुखी हैं, नहीं रहा गया। धीरे से उठी, अटैची खोल के कागज लिया, कलम ली, और 4 लाइनें लिख कर के कागज तकिया के नीचे धर दिया। क्या लिखा भाइयों इसने लता ने मालूम? पिताजी अरे मेरी कर दोगे शादी जो घर बेच कर, एक छोटी बहन घर में कुंवारी अभी, और उसे ब्याह होगे कैसे ये बता दो पिता। और तुमने दिल में सोचा विचारा नहीं। और इतना लिख करके क्या किया स्नेह लता ने मालूम? पीछे खिड़की थी, धीरे से खिड़की खोली, और खिड़की खोल करके घर से बाहर निकल गई। और जाकर के स्नेह लता ने किया क्या है भाइयों माताओं देवियों मालूम? अरे इतना कहे तेल मिट्टी से कपड़े भिगो, लगा दिया सलाई फौरन भस्म हो गई। और धन्य भारत की देवी तू इसने लता, और हिंदू जाति का मान घटाया। मैं उस गांव में गया भक्तों, और लोगों ने हमें ये घटना सुनाई तो हमारे आंसू भर आए। तुरंत हमने डायरी ली, कलम ली, और ये लाइनें हमने लिखी डायरी पर। हमने कहा स्नेह लता तुम तो नहीं रही हो, मैं जब तक रहूंगा जिस गांव में जाऊंगा ऊंचे मंचों से तुम्हारे नाम को हम रोशन करते रहेंगे। ये सब दहेज की वजह से घटनाएं घट रही हैं।
और आप लोग वो बड़े ध्यान से हमारी बात को सुने, जो अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर चुके हों, जो माता पिता, वो भी सुन लें। देखो, लड़की के विवाह में काम काज करते और इंतजाम करते बहुत अच्छा लगता, दौड़ दौड़ के सारा इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करते हो। लेकिन विवाह के बाद जब लड़की की विदाई का वक्त आता, तब कैसा लगता है जरा बोलो। हम तो कहते, जो पिता अपने जीवन में कभी न रोया हो, जिस पिता के जीवन में कभी आंसू न निकले हो, लड़की की विदाई के समय पर ऐसा पिता भी रोता है। हमारी आपकी तो कोई गिनती ही नहीं भक्तों। महाराज जनक विदेह कहे गए, विदेह चारों पुत्रियों की जब विदाई दी तो विदेह राज जनक मालूम कैसे रोए। महाराज दशरथ के गोजी में सिर रख कर के ऐसे रोए जैसे छोटा बच्चा रोता हो, इस तरीके से रोए। और वो लड़की विदाई के समय कितनी रोती होगी। कौन सी लड़की? जिस लड़की की माता मर गई हो, वो विदाई में कितना रोती है। वो इतना रोती काहे के लिए रोती? वो इसलिए रोती कि हमारी माँ मर गई, लेकिन हमने पिता को आज तक कोई तकलीफ नहीं होने दी। अपने पिता को बना बना करके समय पर भोजन में देती रही। आज हमसे भी मेरे पिता का सहारा छूट रहा। अब आज से हमारे पिता को रोटी कौन देगा? हम आप जितने भी बैठे हो सभी क्या चाहते हो? हमारे लड़का हो। ये बिटिया कोई चाहता नहीं, लेकिन आप लोग पीछे बैठे सही हाथ उठाना। इतने लोगों में कोई ऐसे बैठे हो जिसका लड़का ऐसा हो, अगर 2 रोटी तुम कम खाओ और लड़का आकर के अपनी माता से पूछे, माता क्या बात, पापा का चेहरा उदास कैसे, आज रोटी क्यों नहीं खाई? शायद ही किसी का लड़का इस बात को पूछने वाला हो। लड़का नहीं ये बात पूछेगा। ये भाई बड़ी श्रद्धा से 101 रुपया अर्पण किए हैं। फलों के समेत बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भैया नाम पूछ करके भन्नू सिंह लिख दीजिएगा। एक लड़की जरूर ऐसी होती है, जरा भी आपको उदास देखेगी तो लड़की से नहीं रह जाएगा। वो जरूर पूछेगी कि मम्मी क्या बात, कोई बात तुम्हारी हो गई, चेहरा उदास पापा का क्यों, रोटी क्यों नहीं खाई? एक लड़की इस बात को पूछने वाली है, लड़का कोई इस बात को पूछने वाला नहीं। वही महाराज देवक ने धूमधाम के साथ में अपनी बिटिया देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया। विवाह के बाद में देवकी की विदाई का समय आया तो मातम छाया हुआ है महाराज देवक और देवकी सबके आंखों में आंसू हैं, सभी बहुत रो रहे हैं। उसी बीच में कंस लेकर के रथ आया और देखा अपनी बहन को रोता हुआ। देखो, ये सगा भाई कंस देवकी का नहीं था, ये देवकी का भाइयों माताओं देवियों चचेरा भाई था। लेकिन चचेरा भाई होते हुए भी इतना प्यार इतना प्रेम करता था, शायद उतना सगा भाई प्रेम नहीं करेगा। बहन को रोता देखा तो अपने हृदय से चपेट लिया कंस ने और बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहन रोबो नहीं और पराये घर को तुम जा रही हो, ये मेरा उपदेश लेते जाओ। अगर ऐसा उपदेश आज भी भाई अपने बहन को, माता पिता अपनी लड़की को ऐसा उपदेश करने लगे तो शायद ये घटनाएं कम हो जाएं और हमारे घर आज भी स्वर्ग बन जाए। क्या उसने उपदेश कंस ने किया है? बैठी हुई बहुओं तुम पराये घर में आई हो और लड़कियों तुम पराये घर जाओगी तो बहुत ध्यान से, कोई गीत नहीं है, ये बड़ा शिक्षामय है, तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ। क्या कंस बोला, क्या करना बहन? अरे मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहे।